वेलकम व्यूअर्स। आज डॉस की लास्ट वीडियो नंबर 10 आपकी खिदमत में लेके आए हैं, जिसमें दो कमांड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। एक कमांड जिसका नाम यहाँ पे टास्क लिस्ट है, आप देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर, और दूसरा यहाँ पे है टास्क किल। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि टास्क लिस्ट कमांड वो शो करता है तमाम रनिंग प्रोग्राम्स को जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर हो, चाहे जो दिखते हो या बैकग्राउंड में जो चल रहे हो। It works like task manager but in CMD command, CMD form। और जब हम टास्क लिस्ट को यूज़ करते हैं, यह हमें शो करता है उस प्रोग्राम का नेम या प्रोसेस नेम कहते हैं उसको, PIDs, प्रोसेस आईडीज़, प्रोग्राम के आईडीज़ होते हैं, कितनी मेमोरी यूज़ की हुई है उसने या कितनी मेमोरी पकड़ी हुई है उसने, और सर्विसेज कौन से चल रहे हैं वहाँ पे। यहाँ थोड़ी सी डिफरेंस है प्रोसेस और सर्विस के अंदर, उस पर कभी हम बहस करेंगे, छोटा सा एक वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद दूसरा जो कमांड यहाँ पे दैट्स टास्क किल, जो हमें एलो करती है क्लोज करने का या फोर्स क्लोज करने का किसी भी चलते हुए प्रोग्राम या प्रोसेस को। शॉर्ट सिंटैक्स लिखा है मैंने, अदरवाइज की सिंटैक्स बहुत लंबी सिंटैक्स है, इसका रूल लिखने का है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने टास्क लिस्ट। अगर मैं ये टास्क लिस्ट लिखता हूँ डॉस प्रॉम्प्ट पे ऊपर या CMD प्रॉम्प्ट पे, वहाँ मुझे तमाम वो प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस, उनकी PIDs, प्रोसेस आईडीज़, वहाँ पे उसके सर्विसेज, अच्छा उस प्रोग्राम के साथ सपोर्टिंग फाइल्स कौन कौन से हैं, जिसे हम DLL कहते हैं, और कितनी मेमोरी यूसेज उसकी है। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने लिखा टास्क लिस्ट और यहाँ पे लिखा एक स्विच ओब्लिक FI, फिल्टर, फिल्टर करके हमें कुछ ख़ास प्रोसेस को या प्रोग्राम्स को हमने लिस्ट आउट करना होगा, या हमें टास्क लिस्ट आउट करने होंगे हमें, तो हम इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हमने फर्स्ट ऑफ लिखा टास्क लिस्ट ओब्लिक M, दैट्स फर्स्ट मॉड्यूल्स, दैट मीन्स वो कौन से प्रोसेस है जिनके सपोर्टिंग फाइल्स क्या क्या है, या ऐसा कह सकता हूँ मुझे तमाम वो DLL फाइल्स या सपोर्टिंग फाइल्स दिखाओ जो हमारे प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएट है या रन करते हैं, हमारे प्रोग्राम के साथ रन होते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टास्क लिस्ट ओब्लिक SVC, मतलब है सिर्फ मुझे यहाँ पे आप लिस्ट आउट करो या टास्क वो दिखाओ जो मेरे बैकग्राउंड में जो सर्विसेज चल रहे हैं यहाँ पे। तो हम इनको देखते हैं वन बाय वन करके अपने डॉस प्रॉम्प्ट पे ऊपर। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे है शॉर्ट सिंटैक्स किसका है, टास्क किल का। जब मैं लिखता हूँ टास्क किल और स्विच इस्तेमाल करता हूँ IM या /IM, और उस प्रोसेस का नाम लिखता हूँ, या जैसे हम लिखते हैं chrome.exe या notepad.axt, मुझे फॉर सपोज इसको रोकना होगा या किल करना होगा। किल का मतलब क्या है, उसको यहाँ से रन कर रहा होगा और मैं उसको फॉर सपोज उसको क्लोज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ टास्क किल IM, और यहाँ लिख सकता हूँ फॉर सपोज chrome.exe या notepad.axe। जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए यहाँ पे प्रोसेस या यहाँ प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हुए टास्क बार के ऊपर, तो इनमें से किसी को भी हम बंद करवा सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ टास्क किल ओब्लिक PID, इसका मतलब ये स्विच का मतलब है प्रोसेस आईडी, क्योंकि हर प्रोसेस के साथ एक अपनी आईडी होती है, या हर चलते हुए प्रोग्राम का अपना एक आईडी बनता है यहाँ पे। उस आईडी की बुनियाद पे अगर मैं उसको किल करना चाहता हूँ या रोकना चाहता हूँ। दूसरा यहाँ पे है टास्क किल, यहाँ पे जो स्विच है F, /, फोर्सिबली। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क किल, यहाँ लिखा है IMG फॉर सपोज notepad.exe, और लिखता हूँ /F, दैट मीन्स आई हैव टू क्लोज दिस नोटपैड, प्रोसेस को बंद करना है मगर फोर्सेबली, मतलब यहाँ पे, मतलब फॉर सपोज टाइम, या फॉर सपोज पूछे मुझे सेव, कुछ चीज़ें सेव नहीं है या सेव अभी नहीं करना, पहले सेव करो, तो ऐसा नहीं है, फोर्सेबली इसको क्लोज कर लो आप। तो इस तरह हम इन 2 कमांड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। आप, मुझे लगता है ये आपकी रोज़मर्रा लाइफ में अक्सर यूज़ होते हैं। जैसे हमने देखा हो कभी हम ऐसे किसी प्रोसेस को चलाते हैं, वो हमें दिखाता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो हम उस ऐसे ऐसे प्रोसेस को या प्रोग्राम्स को जो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे,
या हमें फॉर सपोज़ कंप्यूटर को हैंग करवाते हैं, हम उसको यहाँ पे इन 2 कमांड्स के ज़रिए डॉस से हम उनको फॉर सपोज़ रोक सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं हमारे यहाँ से, ताकि मेमोरी या म रिलीज़ हो जाए और कंप्यूटर फिर अनफ्रीज़ हो जाए यहाँ पे। तो हम जाते हैं डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर और देखते हैं, कोशिश करते हैं इन इन कमांड्स को चलाने का यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, एक कमांड है मेरे पास CLS, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर स्क्रीन। पहले मैं एक स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ज़ूम थोड़ा करते हैं। यहाँ पे पहले मिनिमाइज़ करता हूँ मैं, क्योंकि इस पे नहीं चलता ये। कंट्रोल्स शिफ्ट मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे डॉस प्रॉम्प्ट खोलता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिखता हूँ टास्क, यहाँ लिखता हूँ टास्क लिस्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका मैं जनरल टर्म यहाँ लिखा मैंने टास्क लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो ही मैं लिखता हूँ, अब देखिए कितने यहाँ पे प्रोसेस चल रहे हैं इस वक़्त मेरे कंप्यूटर के ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको कोशिश करूँ, यहाँ पे देखिए chrome.exe एक टैब खोला हुआ है जिसकी आईडी यहाँ पे 1378 है, कंसोल टाइप यहाँ पे, और दूसरी की 21220 है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसका यहाँ पे आता है, 1 2 क्या है यहाँ पे, सेशन, एक्चुअली सेशंस यहाँ पे हैं। अलग-अलग सेशंस मिलते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए सेशन यहाँ पे है। अब मेमोरी यूसेज क्या है, 8 किलो के का यहाँ पे है। फारसो 7900 के का इसने यूज़ किया है। तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ देखो 60,000 इतना 744 किलो। तो इसका मतलब ये यूसेज है। जो भी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है इस वक़्त, कितनी मेमोरी उसने यहाँ पे, उसके लिए कितनी मेमोरी एलोकेशन हो गई है रैम के अंदर। सिंपली हमारी प्राइमरी मेमोरी में कितनी जगह पकड़ी है उसने। तो यहाँ पे हम आराम से पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इनकी आईडीज़ है यहाँ पे। अब देखिए अलग-अलग यहाँ पे है। फॉर सपोज़ यहाँ पे विन इनिट यहाँ पे एक है, यहाँ पे आरएस रजिस्ट्री यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग-अलग देखिए अलग-अलग प्रोसेस यहाँ पे हैं। तो हम किसी एक प्रोसेस को यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। अब देखिए यूँ ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब देखिए कितने प्रोसेस चल रहे हैं इस वक़्त यहाँ इसके अंदर। अब देखो आदों को यहाँ सर्विसेज़ आते हैं, यहाँ पे देखिए सर्विस आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए सर्विसेज़ भी आते हैं, कितने सर्विस आते हैं। अब सर्विस और प्रोसेस में क्या फ़र्क है, वो उसके ऊपर हम अलग सा वीडियो बना के लाएँगे। तो कहने का मतलब है, जब हम ये टास्क लिस्ट लिखते हैं तो हमें तमाम रनिंग प्रोसेस और जो बैकग्राउंड में सर्विसेज चलते हैं उनकी आईडीज़, उनके उनका यहाँ पे इमेज नेम या प्रोग्राम नेम, कितनी मेमोरी उसने यहाँ पे इसके लिए एलोकेट हो गई है हमारी रैम के अंदर या प्राइमरी मेमोरी के अंदर यहाँ पे। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्रोसेस यहाँ चल रहे हैं इस वक़्त। ख़ासतौर पे मुझे मेरे इस वक़्त यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्ड भी चल रहा है। यहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ब्राउज़र भी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये हमारा ये क्रोम भी चल रहा है। cmd.exe एक है यहाँ पे। पावर पॉइंट यहाँ पे है, कैलकुलेटर भी ओपन रखा है मैंने, और सपोज़ एक्सेल भी रखा है, और यहाँ पे देखिए मेरा जो ये ओबीएस यहाँ पे रिकॉर्डर है, ये भी यहाँ पे ओपन है। मैं किसी एक को भी यहाँ से क्लोज़ कर, देखिए zoom.exe यहाँ पे देखिए, अगर मुझे ये बंद करना होगा, ये मैं आराम से बंद कर सकता हूँ। क्योंकि बिना पूछे, मतलब फॉर सपोज़ ये प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं। तो हम इनको भी यहाँ से आराम से यहाँ पे इनको पहले लिस्ट आउट किया यहाँ पे टास्क लिस्ट से, उसके बाद या हम किसी ख़ास किसी एक प्रोसेस को देख सकते हैं फॉर सपोज़, तो हम फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए कितने क्रोम यहाँ पे ओपन रखे हैं मैंने। देखिए यहाँ पे अभी देखा cmd.exe, यहाँ देखिए ये मेरा ये डॉस है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये भी ओपन चल रहा है, इस वक़्त चल रहा है। इसी तरह देखिए बहुत सारे यहाँ पे, यहाँ देखिए कैलकुलेटर डॉट एक्स, यहाँ देखिए, तो ये भी प्रोसेस की अपनी आईडी है। अब देखिए यहाँ कंसोल लिखा है, कंसोल का मतलब ये प्रोसेस है, सर्विस नहीं है। अब देखिए कितनी मेमोरी इसने पकड़ी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह हम यहाँ पे आराम से, ज़्यादा यहाँ पे देख क्रोम में दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रोम के यहाँ टैब्स खोल के रखे हैं या इंस्टेंस खोल के रखे हुए हैं। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे एक्सेल भी कहीं मिलेगा आपको। यहाँ देखिए एक्सेल डॉट ए, यहाँ पे इस तरह वर्ड यहाँ मिलेगा, विन वर्ड के नाम से मिलेगा आपको। इस तरह फॉर सपोज़ बहुत सारे यहाँ पे यहाँ मिलेंगे आपको। तो फॉर सपोज़ यहाँ पे मुझे लिखना होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर सपोज़ टास्क लिखता हूँ मैं, टास्क लिस्ट लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर सपोज़
यहाँ लिखता हूँ मैं ओब्लिक आई एम, यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब इमेज यहाँ पे लिखता हूँ। तो मुझे फॉर सपोज़ यहाँ पे दिखाइए आप कौन से उन इमेजेस को या उन प्रोग्राम्स को। फॉर सपोज़ यहाँ लिखता हूँ मैं क्रोम, CHROME, क्रोम डॉट EXE यहाँ पे। तो यही वाले प्रोग्राम्स या प्रोसेस मुझे दिखेंगे यहाँ पे। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है यूसेज IM, इनवैलिड IM यहाँ पे है। तो टास्क लिस्ट IM, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, आई विल राइट लाइक दिस। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ मैं IMAG, इमेज नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पे इमेज नेम। और यहाँ लिखते हैं EQ मीन्स इक्वल टू, फॉर सब जिसका नाम है यहाँ पे CHROME, क्रोम डॉट EXE। और डबल कोट्स क्लोज करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे ये लिस्ट आउट कर दे कितने क्रोम्स, कितने प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, जिनका इमेज नेम या प्रोग्राम नेम क्या है यहाँ पे, क्रोम यहाँ पे है। मैं कोशिश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे इमेज इक्वल क्रोम यहाँ पे है। तो यहाँ पे इमेज नेम इक्वल टू क्रोम डॉट EXE, टास्क लिस्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ टास्क लिस्ट क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, मुझे हेल्प चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ SFI फिल्टर। हाँ, यस यस, मुझे फिल्टर लिखना था, मैंने गलती से क्या लिखा, इमेज। यस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क लिस्ट लिखता हूँ साथ में। और यहाँ पे लिखता हूँ FI, फ़िल्टर कीजिए आप। फॉर सपोज़ कैसे, डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ यहाँ पे इमेज नेम लिखता हूँ मैं इधर। और यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू क्या है इसका, CHROME, क्रोम डॉट EXE। और यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे देखिए वो तमाम यहाँ पे टास्क जो चल रहे हैं इस वक्त। सिर्फ मैंने कहा कि आप फिल्टर कीजिए क्रोम को यहाँ पे, तो कितने क्रोम्स यहाँ पे चल रहे हैं इस वक्त। हर किसी को अपनी अपनी आईडी है, और हर हर किसी ने अपने अपना यहाँ पे यहाँ पे देखे मेमोरी पकड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप पता चलता है कितने क्रोम्स है। इसी तरह फॉर सपोज अगर मैं लिखता यहाँ पे, फॉर सपोज टास्क लिस्ट में देखता हूँ मैंने कितने नोट पैड खोल के रखे हैं, या नोट पैड यहाँ पे उनके इंस्टेंस खोल के रखे हैं मैंने, या सिंपली कहूँगा कितने नोट पैड्स मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ओब्लिक, यहाँ पे लिखता हूँ फिल्टर। और यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर इमेज नेम, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, EQ मीन्स इक्वल टू, फॉर सपोज नोट पैड डॉट EXE यहाँ पे। और यहाँ डबल कोट्स करता हूँ, यहाँ देखिए नो टास्क आर रनिंग विच मैच द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, क्योंकि नोट पैड यहाँ पे कोई ओपन है नहीं, ठीक है। फॉर सपोज इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता फॉर सपोज टास्क लिस्ट, नोट पैड के बदले लिखता यहाँ फॉर सपोज मैं एक्सेल लिखता यहाँ पे। तो मैं लिखता EXCL एक्सेल लिखता, इसका नाम यही है। थोड़ी सी टाइपो हो रही है यहाँ पे। मैं लिखता हूँ मुझे वो फाइल्स दिखाओ, कितने एक्सेल फाइल्स यहाँ पे ओपन है, कितने एक्सेल प्रोसेस, हम सिंपली कहते हैं प्रोसेस कितने ओपन है, जो एक्सेल यहाँ एक्सेल डॉट EXE है। जब यहाँ देखता हूँ देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक ही, यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस यहाँ पे है जिसकी आईडी यहाँ पे 10188 यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देखिए कितनी मेमोरी इसने यहाँ पे पकड़ी हुई है। तो इसी तरह फॉर सपोज मैं और यहाँ लिखता हूँ, हम आईडी से भी किसी को देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे हम आईडी को भी यूज़ करके हम इसको देख सकते हैं कि कौन सा फॉर सपोज ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तो आप समझे होंगे मेरी बात। तो हम हो सकता है कोई ऐसा प्रोसेस हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो हमें फॉर सपोज रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, या जिसके जिस जो जो प्रॉब्लम कर रहा हो, जो हमें कोशिश कर रहे हैं उसको बंद करने का या ओपन करने का, वो रिस्पॉन्ड नहीं देता, कभी-अभी आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है। तो हम इसको किल कर सकते हैं आराम, या किसी चीज़ को हम फॉर सपोज़ यहाँ पे किल भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर सपोज़
टास्क लिखा मैंने, फिर लिखा मैंने किल यहाँ पे। अब किल किसको करना है यहाँ पे? फॉर सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर सपोज़ फ़िल्टर करके मैं फॉर सपोज़ किल करना चाहता हूँ किसको? यहाँ पे लिखता हूँ ओब्लिक आई एम, इस इमेज को। आई मीन्स इमेज, मतलब उस प्रोग्राम के नेम को। किसको? फॉर सपोज़ यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सेल को, इसी अभी जो मैंने दिखाया यहाँ पे एक्सेल डॉट ई एक्स ई यहाँ लिखता हूँ मैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो एक्सेल है ये किल हो जाए यहाँ पे। पहले मैं दिखाता हूँ क्या ये ओपन है कि नहीं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक्सेल आपको दिख रहा है। तो जब मैं इसको यहाँ पे कमांड चलाऊँ, इसको ये यहाँ से किल करना चाहिए, इसका मतलब इसको यहाँ से ये बंद करना चाहिए। तो टास्क किल लिखा मैंने, इमेज का नाम क्या है? आई एम मीन्स इमेज, एक्सेल डॉट ई एक्स ई को आप किल करो। तो मैं जब लिखता हूँ इसको, अब देखिए सेंड टर्मिनेशन सिग्नल टू द प्रोसेस इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टेटस बार में देखिए, यहाँ से देखिए एक्सेल यहाँ से निकल गया यहाँ से। तो इसी तरह फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ से लिखता, मैं यहाँ पे दूसरा कमांड चलाता, मैं लिखता इसको, यहाँ पे लिखता फॉर सपोज़ मैं वर्ड लिखता, अभी जो वर्ड फाइल ओपन है अभी, मैं लिखता यहाँ पे विन वर्ड, मैं विन वर्ड लिखता यहाँ पे और कहता हूँ इस इमेज को आप किल कीजिए। मगर अगर ये किल ना हो जाए, कुछ वजह की वजह से ये किल नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ फोर्सबली आप किल कीजिए। तो मैं कहता हूँ इस इमेज को आप किल कीजिए बट फोर्सबली। तो मैं जब एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को ये विद पीआईडी हैज़ बीन टर्मिनेटेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने यहाँ पे कहा था, इसने यहाँ सेंड टर्मिनेट सिग्नल, यहाँ पे कहा था टर्मिनेट सिग्नल के लिए भेजा है, फिर कुछ सेकंड्स के बाद टर्मिनेट हो जाता है। मगर यहाँ पे लिखता है द प्रोसेस विनवर्ड डॉट एक्सी विद पीआईडी, उसकी प्रोसेस आईडी ये है हैज़ बीन टर्मिनेटेड विद नो, यहाँ पे कोई सेकंड नहीं लेता यहाँ पे। तो फोर्सिबली यहाँ पे वो क्या करता है, इसको टर्मिनेट करता है यहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता, फॉर सपोज़ इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टास्क किल लिखता हूँ मैं, टास्क किल। फॉर सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता इसको, यहाँ पे यहाँ पे मैं फॉर सपोज़ लिखता इसको इमेज यहाँ पे, या मैं लिखता फॉर सपोज़ पीआईडी, जिसका प्रोसेस आईडी कुछ हो। अगर मुझे प्रोसेस आईडी पता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 1717568। अगर मैं यहाँ लिखता पीआईडी 17568 लिखता, तो जाहिर सी बात है इसी विन डॉट ए एक्स वर्ड फाइल, वर्ड को ही यहाँ पे, वर्ड एप्लीकेशन को ही क्लोज करता। चाहे आप नाम से करिए, चाहे आप इसके आईडी से करिए। तो यहाँ पे आईडी लिखना, पीआईडी लिखना था। अगर आप नाम से किल करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा आई एम लिखना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर मुझे पीआईडी पता होता, प्रोसेस आईडी पता होता, मैं यहाँ लिखता पीआईडी, तो ये प्रोसेस देता इसको, तब भी ये बंद होता। फिर फोर्सेबली करे या कुछ सेकंड्स के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाता है यहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज़ यहाँ पे मैं किल करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर सपोज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज़ मैं ये किल लिखा मैंने यहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज़ हमारे पास और तरीके हैं यहाँ पे। मैं किल करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज़ डबल कोट्स के अंदर क्या लिखता हूँ मैं, आई एम ए जी इमेज नेम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इमेज नेम। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इमेज नेम, सॉरी यहाँ पे इमेज नेम लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्टेटस। यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटस, यहाँ स्टेटस लिखता हूँ मैं। स्टेटस इक्वल टू क्या है फॉर सपोज़, जो यहाँ पे आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट रेस्पॉन्डिंग। आपने देखा होगा कभी हम किसी प्रोसेस को या किसी प्रोग्राम को यहाँ पे कोशिश करते हैं बंद करने का, तो हमें आता है नॉट रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग। अब देखिए ये उस प्रोसेस को किल करेगा या उस प्रोग्राम को किल करेगा जिसका स्टेटस इक्वल क्या है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। फॉर सपोज कभी हमने देखा होगा, कभी हमने कोई बहुत सारे टैब्स खोल के रखे या कोई प्रोग्राम खोल के जो ही हम उसको ओपन करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं, हमें दिखाता है नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है वो तमाम आप प्रोसेस को किल कीजिए जिनका स्टेटस इक्वल क्या है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो जो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो हम हमारे प्रोग्राम्स है जो हैंग हो गए हैं, हमें कोई काम करने नहीं दे रहे यहाँ पे, तो उनको हम यहाँ से भी उनको किल कर सकते हैं। फास्ट में लिख सकता हूँ यहाँ पे, वैसे कोई ऐसा प्रोग्राम है ही नहीं। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट ऑप्शन स्टेटस इक्वल नॉट रेस्पॉन्डिंग, टाइप टास्क किल फॉर यूसेज। यहाँ लिखा मैंने टास्क किल और यहाँ पे हेल्प मांग रहा है। चलिए मैं लिखता हूँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ लिखता हूँ मैं टास्क किल, टास्क किल तो लिखना है, और यहाँ पे हेल्प हेल्प यूज़ करता हूँ।
ये क्या लिखा है यहाँ पे टास्क, यहाँ पे लिखा है PID, यहाँ पास PID दिस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम, यहाँ पे इस तरह है फॉर सपोज ओब्लिक दिस या विंडोज़ और फाइल। अब देखिए यहाँ पे फ़िल्टर करके लिखा है इसने यहाँ पे फोर्सबली, यहाँ पे लिखा है FI यूज़र नेम नॉट इक्वल टू, इस तरह लिखा है। या हम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टास्क किल, यहाँ पे ओब्लिक लिखा मैंने फॉर सपोज, यहाँ पे लिखा है इसने फ़िल्टर लिखा है टास्क किल फ़िल्टर, और यहाँ डबल कोट्स में लिखता हूँ मैं इमेज, लिखता हूँ मैं इमेज, सॉरी इमेज नॉट इमेज, स्टेटस, 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 स्टेटस इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ मैं नॉट रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग, नॉट रेस्पॉन्डिंग लिखता हूँ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको कैप्स में लिखने का, रेस्पॉन्डिंग, स्टेटस यहाँ पे नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है और डबल कोट्स क्लोज कर रहा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ किल करने का यहाँ पे, नो टास्क रनिंग विद स्पेसिफाइड क्राइटेरिया यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो नॉट रेस्पॉन्डिंग में आ रहा है, नॉट टास्क रनिंग विद द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वहाँ पे कहीं पे फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस जिसको जो नॉट रेस्पॉन्डिंग कर रहा हो या नॉट रेस्पॉन्ड, हैंग हुआ और नॉट रेस्पॉन्ड दिखा रहा हो, तो हम आराम से यहाँ पे उसको बंद कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज मैंने यहाँ पे देखिए विन वर्ड को यहाँ पे किया, विन वर्ड चला गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको भी बंद करना। मैं लिखता हूँ टास्क किल, यहाँ पे लिखता हूँ टास्क किल, और यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज उसका इमेज नेम क्या है, यहाँ पे है पावर, पावर PNT लिखते हैं, पावर PNT डॉट EXE लिखता हूँ यहाँ पे मैं, पावर PNT इसका जो एक्सी फाइल नेम यहाँ पे है, प्रोग्राम फाइल नेम यहाँ पे है। मैं कहता हूँ इसको किल कीजिए और साथ में फोर्सिबली भी कहता हूँ, विदाउट विदाउट वेटिंग फॉर इवन विदाउट वेटिंग फॉर एनी डिले। और जब मैं कहता हूँ टास्क किल, इमेज नेम ये है और फोर्सिबली से किल किल कीजिए, जब मैं कहता हूँ द प्रोसेस विद PID हैज़ बीन टर्मिनेटेड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे देखिए नहीं मिली। इस तरह यहाँ पे फॉर सपोज हमारा ये एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर एप्लीकेशन, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं इस तरह कह सकता हूँ इसको फॉर सपोज, मैं यहाँ पे इसको भी किल कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे नाम पता होना चाहिए, तो यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर सपोज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एप्लीकेशन, आई थिंक ऐप था वो, कुछ ऐसा एप्लीकेशन था। कोशिश करते हैं इसको, आप कैलकुलेटर ऐप डॉट EXE को फोर्सबली आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए प्रोसेस कैलकुलेटर ऐप विद PID हैज़ बीन टर्मिनेट। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस बार में वो भी चला गया। तो उम्मीद करता हूँ ये कमांड, जो दो कमांड्स मैंने, ब्रीफ कमांड्स मैंने यहाँ पे कहे आपको, ये जाहिर सी बात है हमें बहुत जगहों पे हमें इस्तेमाल होती है। अक्सर हमारे कंप्यूटर्स में कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे नॉट रेस्पॉन्ड करते हैं या वो हैंग हो जाते हैं, हमारे कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं इससे। तो हम कमांड CMD के कमांड की वजह से, मदद से हम आराम से इन इन प्रोसेस को या इन प्रोग्राम्स को जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या हमें अननेसेसरी हमारे मेमोरी को यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखे हैं, उनको आराम से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहे, लाइक शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपकी खिदमत में नई नई वीडियो सीरीज़ लेके आए। बाकी थैंक यू।